Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Professor Dr. Muhammad Suhail Khan and I am working as an head of the zoology department in DJ Sindh Government Science College, Karachi. ये सीरीज है बीएससी बीएससी पार्ट 1 के प्रैक्टिकल 2 की और बीएससी के प्रैक्टिकल 2 में साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, वाइल्ड लाइफ एंड जू जोग्राफी। यहाँ पर हम जेनेटिक्स के पोर्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे और इसमें प्रैक्टिकल नंबर 9 है जो कि RH या HR मल्टीपल एलील्स पर इसके हवाले से बात होगी। Like the ABO blood group system, the final antigens seem to be influenced by at least 2 pairs of gene complexes which are inherited independently. One pair is the CDE complex. According to Fisher classification, 6 different antigens are described. Antibodies against all the rhesus antigen except D have been described. For example, anti-D, anti-C, and anti-E, and etc. D negative individuals are relatively easily stimulated from immune anti-D antibodies. In addition, D antigen is distinguishes Rh positive and Rh negative person. फिशर की क्लासिफिकेशन के मुताबिक 6 डिफरेंट एंटाइजेंस डिस्क्राइब्ड हैं और उसमें कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E और इसी तरीके से कैपिटल C और कैपिटल E। स्मॉल डी उसमें मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कैपिटल डी एंटाइजन मौजूद है तो फिर उस सूरत में वो RH पॉजिटिव होगा, अदरवाइज चाहे कैपिटल C हो, चाहे कैपिटल E हो, या स्मॉल c हो, या स्मॉल e हो, या d हो, उन तमाम सूरतों में ये RH नेगेटिव ही रहेगा। There are other major antigens of RH blood group system are capital C antigen, small c antigen, capital E antigen, and small e antigen. Antibodies may produce to any of these antigens by the persons whose red cells lack them. As with anti-D, the antibodies to the other Rh antigens may cause blood transfusion reaction and hemolytic disease of newborn. Although Rh antibodies other than anti-D, capital D, are usually a response to red cells, they have been reported occasionally in patients who have had neither transfusion nor pregnancies. Anti-capital C, anti-small c, anti-capital E, and anti-small e are available as reagents to red cells for the corresponding genes. अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि जिन लोगों में
कैपिटल डी नहीं होती तो उनमें ये कैपिटल सी, कैपिटल स्मॉल सी, कैपिटल ई और स्मॉल ई इंटेलिजेंस मौजूद होती हैं और इनकी मौजूदगी की वजह से ये RH नेगेटिव होता है। इसके अलावा ये जो RH एंटीबॉडीज़ हैं इनके वजह से कुछ जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है या हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न ADN या BTR वगैरह हैं, ये पॉसिबल है। The ABO genes, the genes of ABO blood group system is present on chromosome 9q34.1। ये दरअसल लोकेशन है इस ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के जीन की। एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 1 और ये 1 पर मौजूद होती है। अभी हम इसके हवाले से भी बात करते हैं। So the both types of genes are present on its autosomes, यानी चाहे क्रोमोसोम 1 हो या 9 हो, ये दोनों के दोनों ऑटोसोम्स हैं and its probabilities are different from sex-linked inheritance. RH factor negative if anti-small c, anti-small d, anti-small e, anti-capital C, anti-capital E एंटीबॉडीज, अगर ये एंटीबॉडीज होंगी तो ये RH फैक्टर नेगेटिव होगा। और पॉजिटिव किस वक्त होगा? पॉजिटिव सिर्फ उसकी एक ही सूरत है कि जब यहाँ पर एंटी-कैपिटल D एंटीबॉडीज पाई जाएंगी। अभी हमने यहाँ पर बात की थी क्रोमोसोम 9 और 1 पर इनके जीन्स की लोकेशन की, ये उनका एड्रेस है और इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे वो यहाँ पर समझाने के लिए एक फिगर है। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 17 है, 17 में एक ये P आर्म है और ये Q आर्म है। P आर्म में अगर हम देखें तो इसके बेंडिंग पैटर्न यहाँ पर 2 है, एक ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं और एक ये बड़े पैटर्न है। हम इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं 1 और 2 से। ये अच्छा, और हमें ये ट्रेस करना है 17P 22.3। अब यहाँ पर ये मेजर डिस्ट्रीब्यूशन हो गई या मेजर कैटेगराइजेशन हो गई। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो 2 है या 1 है इसमें मुख्तलिफ बैंड्स आ रहे हैं, उनकी लेंथ जो है वो मुख्तलिफ आ रही है। जैसे यहाँ पर 1 है ये ब्लैक है, फिर यहाँ पर 2 जो है वो 4 बैंड्स पर मुश्तमिल है, इसमें ये 1, 2 और 3। यानी यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम नंबर 17 की तो उसमें P आर्म पर सेकंड पॉइंट पर और फिर उसके बाद जो इसका लास्ट पोर्शन है उस पर ये जीन मौजूद है, कोई भी ये, यानी ये रीजन, ये बैंड और सब बैंड जो है इसको हम पॉइंट में शो कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर अगर होगा 9q34.1 तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इस तरफ होगा और यहाँ पर रीजन नंबर 3 होगा और बैंड नंबर 4 होगा और सब बैंड जो है वो इसका 1 कहलाएगा। इसी तरीके से जो क्रोमोसोम 1 है उसमें अगर हम देखें तो उसके P आर्म पर, ये P आर्म है और इस P आर्म पर अगर देखेंगे तो फिर उसमें क्रोमोसोम 1 पर तो फिर यहाँ पर उसका 3 रीजन यानी थर्ड रीजन और उसका बैंड कौन सा हो जाएगा 6 और उसका सब रीजन 0.1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से
हम इसको क्लासिफाई करते हैं, किसी भी जीन की लोकेशन को ट्रेस आउट करते हैं या एड्रेस लिखा जाता है। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल RH पॉजिटिव फादर है और RH नेगेटिव मदर है, तो RH नेगेटिव मदर में अगर RH पॉजिटिव बेबी डेवलप होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहली दफ़ा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो डिलीवर हो रहा होता है, बेबी डिलीवर होता है, तो उस वक्त तकरीबन 0.5 to 7 cc ब्लड जो है वो वापस मदर की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जैसे ही वो ट्रांसफ़र होगा वहाँ पर उसकी एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगी। हालांकि पहले माँ जो थी वो RH नेगेटिव थी, लेकिन अब उसकी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं और ये सेंसिटाइजेशन कहलाएगा। अब पहला बेबी तो डिलीवर हो गया, लेकिन जब ये जो RH पॉजिटिव सेल्स हैं ये इसकी बॉडी में रहेंगे तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बननी शुरू हो जाएंगी, जो कि वाई मोनोमेरिक होती हैं, और ये मोनोमेरिक जो हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं। लिहाजा जो उसके फर्दर प्रेगनेंसीज होती हैं वहाँ पर फिर ये एंटीबॉडीज़ पहुँच जाती हैं और उनको किल करना शुरू कर देती हैं, और बच्चे को पीलिया हो जाता है। RH antibodies attacks the RH positive baby blood cells causing RH disease, और फिर उस सूरत में जब ये पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है, शुरू में पहली प्रेगनेंसी में कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब मामूली सा फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद अगर दोबारा जो RH पॉजिटिव बेबीज आ रहे हैं तो फिर उससे में इसका जो टाइटर है या उसका लेवल जो है वो इतना इंक्रीज हो जाता है कि ये माँ के पेट में ही ये किल हो जाता है, और उस वक्त बच्चे की पोजीशन ये होती है कि ये बिल्कुल हल्दी की तरह दर्द होता है, जिसको हम कर्न इक्टेरस कहते हैं। ये जो RH की मल्टीपल अलील्स हैं, इसके तकरीबन 8 वो गैमीट्स बनते हैं, लेकिन वो कैसे बनते हैं उसको हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, इसलिए कि ये एक ही क्रोमोसोम पर उसमें तीनों उसकी एलील्स मौजूद होंगी। यहाँ पर हम देखें तो हमने पहले ये किया कि एक 4 जगह लिखा और उसमें 4 जगह C लिखा, जिसमें 2 कैपिटल और 2 स्मॉल हैं। दूसरे स्टेप में भी मतलब दूसरा बॉक्स भी हमने इसी तरह बनाया, कैपिटल C और स्मॉल सी। दूसरी जो जीन है या दूसरी जो अलील है वो कौन सी है? D। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर कैपिटल C और स्मॉल सी डाला था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अल्टरनेट कर लेंगे, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d, जबकि C जो है वो दोनों पहले कैपिटल हैं और दोनों फिर स्मॉल हैं। इसी तरीके से दूसरे जो 4 हैं उनको भी कर लेंगे, कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D और स्मॉल d। नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो फिर हम इसमें ये करेंगे कि ये जो पूरा सेट था इसमें एक दफ़ा कैपिटल E, ये सारे के सारे जितने भी हैं इनमें कैपिटल E, और उसके नेक्स्ट जो है वो उसमें स्मॉल e। इस तरीके से ये हमारे पास 8 गैमीट्स बन जाएंगे, और ये कुछ इस तरीके से होगा कि होमोजाइगस डोमिनेंट को जब होमोजाइगस रेसेसिव से क्रॉस करवाते हैं तो फिर उस सूरत में हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें
सारे के सारे ये डोमिनेट होंगे, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूफ होगा। और इस तरीके से जब हम इसको आपस में क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आएंगे और ये पॉसिबल गैमीट्स, इनका ये चेकर बोर्ड बनता है। जिस तरीके से ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में था। यहाँ पर अगर देखें तो RH पॉजिटिव के टोटल 48 स्क्वायर हैं। ये जो पर्पल कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे RH पॉजिटिव हैं, जो मदर या फादर की तरफ से कैपिटल D हैं। और चाहे वो किसी एक की तरफ से भी हों तो उस सूरत में उसका फिनोटाइप RH पॉजिटिव ही बनेगा, यानी D पॉजिटिव बनेगा। और RH नेगेटिव के कितने हैं? ये 16 हैं। ये 4 4 दूनी 8, 4 से 12, 4 चौक 16। इस तरीके से हम यहाँ पर आगे भी देखेंगे, लेकिन पहले इसके गैमीट्स देखते हैं। यहाँ पर ये कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, इनको हमने यहाँ पर मिलाकर लिख दिया। इसी तरीके से कैपिटल C, कैपिटल D, स्मॉल e, ये यहाँ पर हमने इसको मिलाकर लिख दिया। इसी तरीके से स्मॉल c, कैपिटल D, कैपिटल E, ये यहाँ पर आ गया। फिर स्मॉल c, कैपिटल D, कैपिटल स्मॉल e, ये यहाँ पर आ गया। जो तरतीब यहाँ पर है वही तरतीब यहाँ पर होगी, C, D, E, और फिर ये इसी तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों तरफ से हमारे पास कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E आ रहे हैं। और ये यहाँ पर जो एक्सपोजर होगा इसका फिनोटाइप जो है वो RH पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से ये जितने भी बॉक्सेस बने हैं, यानी यहाँ पर ये 2 रॉ बन रही हैं। ये 2 रॉ बेसिकली क्रोमोसोम है, एक मदर की तरफ से आया है और एक फादर की तरफ से आया है। यहाँ पर ये एक्सचेंज नहीं होंगे। और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर भी आया है। और इस तरीके से ये तकरीबन कितने बन रहे हैं? 48 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जबकि यहाँ पर नेक्स्ट जो है उसमें स्मॉल d के कॉम्बिनेशन है, और स्मॉल d अगर आ रहा है तो फिर उस सूरत में ये दोनों तरफ से अगर आ रहा है तो वो RH नेगेटिव ही होगा। यानी यहाँ पर अगर देखें तो ये इसमें मदर की तरफ से है, यहाँ पर भी मदर की तरफ से है, लेकिन ओवरऑल ये RH पॉजिटिव होगा। जबकि जो इनमें से अगर किसी को देखते हैं तो इसमें दोनों क्रोमोसोम पर स्मॉल d है। इसी तरीके से यहाँ पर भी स्मॉल d है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसी तरीके से यहाँ ये भी। इसको हम यहाँ पर देखें तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ओनली RH इज अ डोमिनेंट इफ RH प्रेजेंट देन RH पॉजिटिव। यानी अगर RH यानी कैपिटल D मौजूद होगा तो ये RH पॉजिटिव होगा, और अगर RH नहीं होगा तो फिर उसके रेसेसिव एलील्स वहाँ पर होंगे और कैपिटल D एब्सेंट होगा, जिसके नतीजे में हम कहेंगे कि ये RH नेगेटिव है। जब हम इसकी मल्टीपल एलील्स का चेकर बोर्ड देखते हैं तो यहाँ पर मेंडल्स लॉ का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्रूव होता हुआ नजर आता है, जिसका रेशो 3:1 है। वो किस तरीके से है? फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ RH फैक्टर पॉजिटिव, ये कितने थे हमारे पास? कितने बॉक्सेस थे? 48।
इसी तरीके से नंबर ऑफ RH फैक्टर नेगेटिव कितने थे, ये हमारे पास 16 थे। टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने बन रहे थे, वो 64 बन रहे थे। अगर हम इसका रेशो लेना चाहें तो 48 डिवाइड बाय 16 और ये 3:1 का रेशो आ जाएगा, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्रूव कर रहा है। इस तरीके से ये हमारा मल्टीपल अलील का प्रैक्टिकल है, जो कि प्योरली स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। अगर कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ये आपको बता